गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में आपका मैं आशीष पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपका लेके आया हूं जो कि है हमारा इंडियन आर्मी का सिलेबस, जो कि नया 2021 का हमारा नया सिलेबस आया है। उस सिलेबस में हमको क्या क्या देखना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस कितना है, कैसे पढ़ना है, ये पूरा मैं आपको इस चीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्मी का सिलेबस। तो इंडियन आर्मी के मैं अगर सिलेबस की बात कर रहा हूँ तो सिलेबस में यहाँ मेन हमारा 4 पॉइंट जुड़े हैं जो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट कवर करता है। जिसमें से हमारा पहला आ गया जनरल साइंस, आ गया हमारा पूरा जनरल साइंस आ गया। उसके बाद जनरल स्टडीज आ गया जिसको हम नॉर्मली जीके बोलते हैं कि जनरल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई सी भी एग्जाम हो, ठीक है। और लास्ट में हमारा आ गया रीजनिंग। तो इन 4 चीज़ों को हमको कवर करना है, तब जाके आप इंडियन आर्मी की एग्जाम क्रैक कर सकते हो। पहला जनरल साइंस, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि ये चीज पूछता है, लेकिन इनके अंदर भी डीपली पूछता है वो। जी हाँ, चैप्टर में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ लेंदी क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके अंदर हमको किस टाइप से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ फिजिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा फिजिक्स, ये रहा फिजिक्स। अब फिजिक्स में कौन कौन से छोटे छोटे कंटेंट है जो हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसमें से पहला हो गया मेजरमेंट पढ़ना हमको, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मापन, ठीक है। इसको मैं बाद में क्लासेस में पूरा कंप्लीटली डिटेल फुल्ली डिटेल में लूंगा कि मेजरमेंट कैसे देखते हैं, कैसे नापते हैं, जो भी पूरा बताऊंगा। मेजरमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए, टाइम डिस्टेंस इस टाइप के, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, खास करके इनर्शिया। मेन टॉपिक है हमारा साइंस का इनर्शिया की, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है इनर्शिया की, ओके। एंड देन मैकेनिज्म पढ़ना, उसमें बहुत सारी चीजें मैकेनिज्म। ग्रेविटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। ग्रेविटी, ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं ग्रेविटी को बोलूँ, ग्रेविटी ऐसी चीज है जो हमारे किसी भी चीज को नीचे की ओर खींचती है। तो मैं इसका तोड़ भी दे सकता हूँ कि स्केप वेलोसिटी एक ऐसी चीज होती है जो ग्रेविटी को भी पार करके चली जाती है, जिसकी स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है वो चीजें जिसको हम बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग, जिसकी स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। तो स्केप वेलोसिटी हो गई, वर्क टाइम एनर्जी हो गई, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गई, ये हो गया। इलास्टिसिटी हो गया, प्रत्यास्थता हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी हमारे फिजिक्स के कंपैरिजन में बात करूँ तो। हीट हो गया, वेव्स हो गया, साउंड हो गया, लाइट एंड प्रॉपर्टीज। लाइट तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, कोई सी भी एग्जाम में इसमें से कंपलसरी क्वेश्चंस पूछता है। तो ये हमारा फिजिक्स वाला कंपैरिजन कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तो बेसिक चीजें पूछता है, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई नीट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जिसमें से हमारा मैटर हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, इससे क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, रदरफोर्ड हो गया, परमाणु एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर इस टाइप से हो गया। एलिमेंट्स हो गया, है ना, मेंडलीफ वगैरह हो गया, एटॉमिक नंबर किस कंपैरिजन करते हैं। और हमारे ऑर्बिट्स होते हैं KLMN, जो हमारे पार्ट होते हैं ऑर्बिट्स, उनमें किस तरह इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, 2 8 18 32, उस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन, है ना, चाहिए, इस टाइप से। एलिमेंट्स हो गया, एसिड एंड बेसिस, इस पे बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो कि कुछ भी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड है ना, फलों को पकाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो। अब हम आते हैं बायो में। तो बायो में बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत बड़ा बायो है हमारा, कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारा बायो में पूछता है। सेल्स एंड टिश्यू, सबको पता है कि अगर ह्यूमन बॉडी, अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी है तो वो सेल्स एंड टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फुल डिटेल दूंगा इन सारे टॉपिक की, आपको फुल डिटेल क्लासेस में आपको पूरी डिटेल दूंगा, एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा जिसको पढ़ के मजा आ जाएगा कि आपके दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे, ठीक है। सेल्स टिश्यू हो गया, बॉडी सिस्टम हो गया, हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी हो गया। उसके ह्यूमन बॉडी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, कि हम खाना कितना ले सकती है, हमारा हमारा स्टमच कितना ले सकता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हमने अभी तक ये चीज़ें नहीं पढ़ी, लेकिन ये भी बताऊंगा कि हम जो खाते हैं तो हमारी कैपेसिटी कितनी होती है कि हम इतना खा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारा हार्ट हो गया, हमारा हार्ट, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, पंपिंग कैसे करता है हमारा हार्ट, ठीक है। और जब कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में, हम बोलते हैं लास्ट सांसें ले रहा, तो वो क्या चीज़ होती है, ये भी मैं हार्ट से रिलेटेड आपको कि बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा ब्लड हो गया, ब्लड पढ़ेंगे, प्लाज्मा 55%, प्लाज्मा 45%,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, फोर मिड हाइंड ब्रेन पूरा देख के बताऊँ, देखने के लिए टेक्टम टिगमेंटम का यूज करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं, हार्मोन्स, सारी चीजें हो गई है ना, ये हो गया। उसके ग्लैंड्स हो गए, हमारी ग्लैंड्स इंटरनल एक्सटर्नल ग्लैंड्स दोनों होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं करूँ हार्मोन्स हो गया हमारा, उसके बाद विटामिन एंड प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर एकदम बेसिक चैप्टर में लेने वाला हूँ, नया टॉपिक लेके आऊंगा मैं पढ़ाने आपको, तो ये आप वहाँ प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ सकते हो। तो ये हमारा बायो खत्म हो गया। तो हमने अभी तक कवर करा हमारा 20 क्वेश्चन, फिर 50 नंबर के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा। तो हमारा जनरल साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 40 मार्क्स का हमारा साइंस आएगा, मतलब साइंस का वेटेज कुछ ज्यादा है, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब सेकंड हमारा जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज। तो ये भी कोई छोटा सा नहीं, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखा सकता हूँ, यहाँ पर क्या क्या दिया है इसमें दिया है एमपीजी के, अपने मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, पूरे सारे टॉपिक आ गए इसमें। 30 से 35 टॉपिक आएंगे पूरे एक एक करके, कि राज्यों का गठन कब हुआ, हमारा गठन पढ़ना है, नदियां हो गई, हमारे जल प्रपात कौन कौन से हो गए, हमारा NH3 हाईवेज हमारे कौन से परिवहन मार्ग देखेंगे हम इसमें, संचार के माध्यम देखेंगे। उसके बाद हमारी पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी, हमारे पठार कौन कौन से हैं एमपी में, ये सब सारी चीजें, हमारी भाषाएं कौन सी होती है, बोलियां कौन कौन सी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये एमपीजीके में पढ़ना है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, बाकी इसमें से मेन कंटेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर मैंने पूरा पढ़ा है तो आपका एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, एमपीएसआई, पीएससी तक का भी गलत नहीं होगा। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा मैपिंग से पढ़ाऊंगा, एक एक अफ्रीका कंटेंट ले लिया, कौन सा हमने, एशिया ले लिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब एक एक चीज लेके चलूंगा। मेन फेमस चीजें क्या क्या है, वहां पर नदियां कौन सी है, खदानें कौन कौन सी, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन हमको इसमें बेसिक पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना डीपली आर्मी नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद हो गया पॉलिटी, हो गया बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉलिटी के। हमारी हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, कोई लेंदी नहीं है, पर इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो आप बोलोगे सर इससे अच्छा हमको कहीं नहीं मिला, 100% गारंटी के साथ मैं हिस्ट्री का बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स हो गया बेसिक क्वेश्चन, इसमें भी हमको इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमारे बजट से रिलेटेड पढ़ना है, कि बजट हमारा सबसे पहले कहाँ आया, बजट को पहले क्या बोलते थे और कौन सा थैला यूज करते थे, इसको हम बोलते थे बजट को, है ना। जेम्स विल्सन क्या है, बजट की प्रणेता, ये सब चीजें हम इसमें इकोनॉमिक्स में पूरा देखेंगे। पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान हो गया हमारे, ये चीजें हम पूरी देखेंगे। बहुत सारी समितियां हैं वो देखेंगे हम इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा संविधान हो गया, इसमें पूरा अच्छे से देखेंगे हम, है ना। कि कोई सा भी अधिनियम आता है तो विधेयक बनता है, अधिनियम आता है तो वो विधेयक बनता है, इसको हम बोलते हैं बिल आया और एक्ट बन गया, कानून बन गया, इसको हम बोलते हैं भैया नया कानून बन चुका है। तो ये एक्ट, अधिनियम, जो भी बिल, कानून है ना, ये हम इससे पूरा डिस्कस करने वाले। स्पोर्ट्स हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, ओलंपिक हो गया, एकदम बेसिक जीरो लेवल से, जीरो ओलंपिक पढ़ूंगा आपको, 1 घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जिंदगी में कभी ओलंपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्पोर्ट्स हो गया, मिसलेनियस हो गया, तो मिसलेनियस में बेसिक चीजें हो जाती है। वैसे इसमें मिसलेनियस में थोड़ी मिस्टेक है, पर कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, हमारा मिसलेनियस हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर हैं उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन बाद में हम पूरा डिटेल में इनको देखेंगे। इसमें परसेंटेज होगा, सबसे सिंपल एंड सबसे बेसिक चैप्टर, जो कि पूरे मैथमेटिक्स में यूज होगा। हमारा क्या होगा, परसेंटेज हो गया। उसके बाद एज बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, आयु वाले सवाल, पिता की आयु, माता की आयु हो गई। इसमें एक कॉन्सेप्ट दूंगा, मान लो 20 मिनट्स का क्वेश्चन दूंगा मैं पूरा, तो उसमें मैं पूरी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा कि उसमें क्या करना है, किस टाइप से हमको करना है, ये हो गया। उसके बाद हमारा रेशियो प्रपोर्शन हो गया, अनुपात समानुपात, और यहाँ पर ये भी मैं क्लियर करूंगा कि अनुपात समानुपात हमारा फ्रैक्शन से किस तरह भिन्न है, ये सब चीजें भी मैं देखूंगा। उसके बाद फ्रैक्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बचपन से पढ़ते हैं चैप्टर को। डिस्काउंट हो गया, SI हो गया, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसके ट्रेन वाले सवाल आते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। टाइम एंड वर्क हो गया हमारा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का भी एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा, LCF, SCF, नंबर सिस्टम और पार्टनरशिप। तो ये हमारा मैथमेटिक्स हो गया, इसको पूरा जीरो लेवल से करके दूंगा, पूरा बेसिक लेवल से, ठीक है। लास्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन बताए, तो रीजनिंग का पॉइंट अभी जो नया 2021 की जो एग्जाम है उसमें ऐसा देखने को मिला है, कुछ देखा है मैंने, कि हो सकता है कि 5 नंबर की रीजनिंग की जगह 15 नंबर का मैथ्स कर दे। जो लास्ट में 10 क्वेश्चन मैथ है, ये शायद 15 हो जाए, या फिर 5 नंबर रीजनिंग के रहे, मतलब रीजनिंग 5 नंबर का अपना पहले जैसा ही रहे। तो ये हमारे कितने 20 और ये हमारे 35 क्वेश्चन एंड 10 45 और ये 5 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो रहे, मतलब हमारा 100 मार्क्स का पूरा पेपर
कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई एकदम बेसिक लेवल से अगर पढ़ोगे आपको तो मजा आएगा, वरना आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आपने सेल्स के बारे में पढ़ा तो सेल्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए आपको कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल कौन सी, वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल कौन सी है। छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ सेल्स के बारे में कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल है, हमारी पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल है। वो वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन बॉडी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी सेल है हमारी ओवम। एंड वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी हमारी जाएगी हमारे ब्रेन के अंदर सेरेबेलम की गैन्यूल सेल। ये हो गई हमारी 4 चीजें कंप्लीट कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे छोटी, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी। एंड सबसे लंबी सेल कौन सी ह्यूमन बॉडी की, सबको पता है न्यूरॉन सेल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो इन सब चीजों को मैं कंटिन्यू रखूंगा आपको पास, बैक टू बैक आपके वीडियो अपलोड करता रहूंगा। पर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर दे, जिससे सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सकें। और हर एक सब्जेक्ट को एकदम बेसिक चीज, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। तो जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन तो मैं वीडियोस करूंगा, बट कंप्लीटली टाइम थोड़ा लग सकता है, बट ऑफलाइन क्लासेस में आपको मैं कंप्लीटली कर रहा हूँ। और हमारी न्यू ब्रांचेस सब जूनियर क्लासेस की सिरोलैब में 2 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो पढ़ना चाहे वो आर्मी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना चाहता है पूरी कंप्लीटली स्टडी कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। चलो दोस्तों आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।